बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जन्नत पाल की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ऐसे सीख कबाब जो आपको देखने में बिल्कुल तरीका नया लगेगा मगर आसान भी होगा। आप इस तरीके से ढेरों कबाब बना सकते हैं। ना तो ये सिकुड़ेंगे ना ये छोटे होंगे। आप इस तरीके से जब बनाएंगे तो आप यही कहेंगे कि ये बहुत बेहतरीन है। इस तरीके से आप जरूर ट्राई करके देखना क्योंकि तरीका बहुत सिंपल आसान है। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने 1.5 किलो बड़े का गोश्त लिया है। इसमें हमने चर्बी भी ली है क्योंकि फैट इसमें डालना जरूरी है। यहाँ पे हमने कुछ सब्जी भी ली है। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज के प्याज, 15 से 16 हरी मिर्ची, एक लहसुन की कुटी, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा। तो हम गोश्त भी पीस लेते हैं और ये सब्जी भी हम इसी में पीसेंगे। तो ये हमने अच्छे से कीमा पिसवा लिया है मशीन में और ये सारी सब्जियां भी हमने कीमे के अंदर ही पिसवाई है। तो ये अच्छे से पिस चुका है। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक। ये 1.5 किलो है तो 1.5 किलो में 2 चम्मच नमक काफी रहेगा क्योंकि कबाबों में ज्यादा नमक नहीं डाला जाता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें इस तरीके से करना है जैसे हम आटा गूंथते हैं, बस इस तरीके से जैसे आटे में हम मुट्ठी लगाते हैं उस तरीके से भी आपको इसको मिक्स करना है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। तो जो इसमें चिकनाई है वो रेशे में तब्दील हो जाएगी। जब तक वो चिकनाई रेशे में तब्दील नहीं होगी तब तक आपके ही कबाब परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए आपको इसको अच्छे से गूंथना है, अच्छे से मिक्स करना है। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हम इसमें लेते हैं कुछ मसाले जो कबाब में डाले जाते हैं। तो यहाँ हमने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1.5 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच काली मिर्च है, 2 चम्मच हमने पीली मिर्चें ली है और एक तितली का ये टुकड़ा लिया है। और ये हमने टाटरी ली है, 2 चुटकी ली है। आपके पास अगर टाटरी ना हो तो आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास टाटरी थी तो मैंने वही ले ली है। तो ये सारे मसाले हम पीस करके लेके आते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये सारा मसाला हमने पीस लिया है, हमने इसको छाना नहीं है, ये बिल्कुल बारीक पीस गया है। इसमें हम कुछ और मसाले डालते हैं। यहाँ पे हमने ली है 2 चम्मच ये चिली फ्लेक्स। अगर हम इसके साथ ही पीसते तो ये भी बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में हो जाती, मगर हमें ये ऐसे ही चाहिए थी। यहाँ पे हमने लिया है आधी चम्मच खाने वाला सोडा और आधी चम्मच हमने लिया है ये गरम मसाला। इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मसाला हमारा कबाबों का मसाला है तो ये हम कबाब में डालेंगे। तो बस इस तरीके से ये सब में डाल लेते हैं इसको अच्छी तरीके से और इसको हम फिर से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि जब मसाला डालेंगे हम तो इसको अच्छे से मिक्स करना होगा ताकि ये सारा मसाला कबाब के गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाए। कहीं पे ऐसा ना हो कि कहीं पे ये है मसाला कहीं पे नहीं है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम कबाब बनाएंगे तो ये सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। इसीलिए हमने वीडियो भी स्किप नहीं करी है, पूरी ही दिखा रहे हैं आपको। बस इस तरीके से हमें मिक्स करना है। ये देखें इस तरीके से हमने जिस तरीके से आटा गूंथते हैं इस तरीके से मिक्स करा है इसको। जो इसकी चर्बी थी वो बिल्कुल रेशे में तब्दील हो चुकी है। 5 से 6 मिनट के लिए हमने पहले इसको गूंदा था और 5 मिनट अभी हो चुके हैं। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा ये कीमा हो चुका है, बस इसी तरीके का चाहिए था हमें। तो इसको हम रख देते हैं ढक के आधे से 1 घंटे के लिए। मतलब आधे घंटे बाद आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम आधे घंटे या 1 घंटे बाद इसको बनाएंगे। तो इसको हम ढक के रखते हैं फ्रिज में, 1 घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पुदीना लिया है 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया लिया है और हमने 8 से 10 हरी मिर्चें ली है और ये 5 से 6 लहसुन की जड़ें हैं। तो ये सब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। ये कबाबों की चटनी है, कबाबों के साथ यही चटनी पीसी जाती है। बाकी अब लोग अपने अपने तरीके से इसको पीसते हैं मगर जिस तरीके से हम बनाते हैं बस हम वही तरीका आपको बता रहे हैं। तो बस ये सारा हमने जार के अंदर डाल दिया है मसाला। इसमें हम डालेंगे कुछ और भी मसाले। तो यहाँ हमने लिया है आधी चम्मच चाट मसाला,
और आधी चम्मच हमने लिया है काला नमक और आधी चम्मच हमने लिया है ये सफेद नमक, क्योंकि हर चीज का इसमें फ्लेवर होना चाहिए, तभी हमारी चटनी बहुत बेहतरीन सी बनेगी। और इसमें हम डालते हैं 4 चम्मच दही। दही हम इसलिए डालेंगे इसमें क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं डालना है, हमें दही डाल के ही इसकी चटनी बनानी है। क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो ये ज्यादा पतली हो जाएगी, और दही हम डालेंगे तो दही भी पतला होगा, मगर वो पानी के मुकाबले में इतना पतला नहीं होगा। तो ये बहुत बेहतरीन से हमारी चटनी पकेगी। इसमें हम डालते हैं ये आधा नींबू, इस तरीके से निचोड़ देंगे, बस इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इसको 1 घंटा हो चुका है रखे हुए। तो बस इसमें हम डालते हैं ये 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया। हमने पहले जब मसाला बनाया था उसमें हमने पीस के डाला था, यहाँ पे हम इसमें कूट के डालेंगे, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। और 1 चम्मच हम डालते हैं देसी घी। आप इस टाइम ऑयल भी डाल सकते हैं, या डालडा घी आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमारे कबाब भी एकदम से भी सॉफ्ट बनेंगे इससे। बस इसको भी हम 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये घी पूरे ही कीमे में मिक्स हो जाए। आप कभी भी कबाब बनाएं उसमें घी या हल्का सा मक्खन डाल लें थोड़ा सा, तो वो बहुत बेहतरीन से सॉफ्ट बनते हैं। आज हमारा तरीका ही अलग होगा इस कबाब को बनाने का, तो ये बहुत ही वैसे भी सॉफ्ट ही बनेंगे, मगर ये अंदर से एकदम जूसी होंगे। अक्सर हम कई गलतियां यही करते हैं कि कबाब हम पैन के अंदर रखते हैं, उसको काफी देर उसका पानी खुश्क करते हैं, तो वो कबाब बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाएंगे जो बेहतरीन से बनेंगे। तो ये देखें हमारा अच्छे से कीमा मिक्स हो चुका है, ये इस तरीके का होना चाहिए, ये इस तरीके से। बस ये एकदम तैयार है, तो हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो ये सीख पे हमने ये पानी इस तरीके से लगा लिया है। अगर आप चाहें तो इस पे ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर ये पानी से ही बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जितना हमारी मुट्ठी के अंदर आएगा बस इतना हमें कीमा लेना है, और जो मुट्ठी से फालतू होगा उसको हम निकाल देंगे। तो बस इस तरीके से हम सीख पे लगाते हैं इसको, और इसको आराम से इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे। कबाब बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। जब आप कोशिश करेंगे तो पहली बार में ही आपके ये कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमें नीचे से इस तरीके से लेके जाना है हाथ से, ताकि ये कहीं से मोटा कहीं से पतला ना रहे, एक जैसा होना चाहिए। हमें ज्यादा मोटा भी नहीं बनाना है कबाब, और ना ज्यादा पतला करना है। इस तरीके का हमें कबाब बनाना है कि सीखने में कोई परेशानी ना हो, ये अंदर से बाहर से अच्छी तरीके से सीख जाए। तो ये देखें बिल्कुल बेहतरीन सा हमारा ये इस तरीके से कबाब बन चुका है। तो बस इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं। हमारे पास 4 सीख हैं, 4 से 5 हैं, तो बस हम इनमें सब में पांचों में कबाब इस तरीके से लगा लेते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। जितना आपकी मुट्ठी में आए बस इतना ही आपको ये कीमा लेना है, और बस सीख के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। बस हाथों की ही मदद से आपको ऐसा लगेगा कि ये सीख पे लगने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मगर थोड़ी ही देर में ये कुछ ही सेकंड में ये एकदम सेट होने लगेगा इस तरीके से। जब आप इसको दबाते हुए हल्का सा पानी का हाथ लगा के बनाएंगे तो ये बहुत बेहतरीन सा सेट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप इस नीचे से हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएं और हल्का सा दबा दबा के बनाएं, तो ये एकदम बेहतरीन सा बनेगा। ये मोटा पतला बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल साइज का होना चाहिए। तो बस एक उंगली और अंगूठी की मदद से हमें ये कबाब इस तरीके से बनाना है। तो बस ये भी हमारा बन चुका है। सारे ही हम इसी तरीके से कबाब बना के तैयार कर लेते हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का गहरा तवा होना चाहिए, क्योंकि गहरे ही तवे पे हम इसको बनाएंगे। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन माने ये भी सोचेंगे आप कि कितना बेहतरीन तरीका है, क्योंकि तवे पे जो कबाब बनाए जाते हैं इसको हीट पूरी मिलती है,
तो इसी हीट में आप इसको पूरी ही तरीके से बना सकते हैं, या बिल्कुल हाफ डन करके भी इसको रख सकते हैं। तो इसको हमें सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे। 2 मिनट में ही एकदम परफेक्ट से हमारे ये कबाब सिक जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको रखते हैं तो ये थोड़ी ही देर में इस तरीके से सिकने लगते हैं। गोश्त का कलर भी चेंज होने लगता है कीमे का, और इसमें से ऑयल निकल के बाहर आने लगता है। जो हमने इसमें चर्बी डाली है और जो घी डाला है वो घी निकल के इस तरीके से बाहर आने लगता है। ये देखें कितना बेहतरीन सा ये सिकने लगा है। 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। अगर आप चाहते हैं पूरा इसी तरीके से कबाब बनाना, तो आपको 4 मिनट लगेंगे। 4 मिनट में आपके बेहतरीन से पूरे ही इसी तवे पे कबाब सीख जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो हाफ डन करके इसको और पैन के अंदर भी इसको सेक सकते हैं हल्का सा ऑयल डाल के, तो उसमें भी ये बहुत बेहतरीन से बनेंगे। मगर इसका आपको पानी खुश्क नहीं करना है। कभी भी आप कहीं पे गए होंगे कबाब खाने किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, तो आपने देखा होगा कबाबों का पानी पूरा नहीं सुखाया जाता है। अगर आप कबाबों का पानी पूरा भी सुखाएंगे तो वो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। ये देखें 2 मिनट इसको हो चुके हैं। बस इस तरीके से हम सीख पे से उतारेंगे और ये बड़े ही आराम से उतर जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको पैन में ऑयल डाल के इसको सेक सकते हैं। आंच आपकी उस टाइम मीडियम से लो के बीच में होनी चाहिए, मतलब एकदम लो भी नहीं होनी चाहिए और मीडियम के आसपास होनी चाहिए। बस इस तरीके से देखें कितनी ही आराम से ये हमारे कबाब निकल गए हैं सीख से। बस आपको भी इसी तरीके से बनानी है। और हमने ये एक इस तरीके की जाली ले ली है, इससे जो है एकदम कबाबी फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। तो बस हम गैस चालू कर देते हैं और इस तरीके से हम इसको सेक लेते हैं अलटते पलटते हुए। इस पर डॉट भी आ जाएंगे और इसमें जायका भी बारबेक्यू का आएगा। तो आप इस तरीके से जरूर इसको बना के देखें, बहुत आसानी से ही बन जाते हैं। आपको जिस चीज में सहूलत लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। पैन में बना सकते हैं या इसमें, मगर सीख में लगा के आपको तवे पे ही इसी तरीके से 2 मिनट पकाना होगा। जब आपने सीख पे 2 मिनट पकाए हैं तवे के ऊपर, तो बस इसी टाइम पे आप अगर स्टोर करना चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे ये बेहतरीन से कबाब सीख चुके हैं। ये देखें एकदम हमारे ना कबाब टूटे हैं ना छोटे हुए हैं। बस ये दूसरा बैच भी हमारा सिक गया है। तो बस इसको भी हम आंच चूल्हे की तेज करके इस तरीके से हम इस पे डॉट लेकर आते हैं। ये देखा आपने कितनी आसानी से हमारे ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से जरूर बना के देखना। तो बस इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं और डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो हमारे ये बेहतरीन से सीख कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट है, अंदर से जूसी है, ऊपर से एकदम सारे डॉट अच्छे से आए हैं। इसमें खाने में इतने टेस्टी है, यकीन माने खुशबू इतनी है क्या हमारा पूरा किचन महक रहा है। आप इस तरीके से इसको जरूर बना के देखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी हौसला अफजाई करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।